एकनिष्ठ यंत्र उद्भावक। तो ये है हमारा आज का अध्याय। यहाँ हम पूरे अध्याय को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में सारे शब्दों के भी अर्थ ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। यह अध्याय थोड़ा लंबा है और कुछ मुश्किल शब्द भी है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एकनिष्ठ यंत्र उद्भावक। एकनिष्ठ मतलब संकल्पबद्ध, जो किसी एक लक्ष्य के प्रति, उद्देश्य के प्रति निष्ठावान है। यंत्र मतलब यंत्र, मशीन। उद्भावक, उद्भावक मतलब आविष्कार करता, जो नया कुछ खोज करता है, कुछ नया आविष्कार करता है। तो ऐसे ही एक उद्भावक, एक आविष्कारकर्ता के बारे में हम यहाँ जानेंगे। আমাৰ সমাজত এনে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আছে, কেৱল নামেই তেওঁলোকৰ পৰিচয় বহন কৰে। আমাৰ সমাজত, हमारे समाज में एने किसु संख्यक व्यक्ति आसे, ऐसे कुछ संख्या में व्यक्ति है, केवल नामे, सिर्फ नाम ही তেওঁলোকৰ परिचय बहन करे, उनका परिचय लेकर आगे बढ़ते हैं। मतलब उनका नाम ही चलता है, नाम सुनते ही लोग पहचान जाते हैं, इतने मतलब विख्यात हो जाते हैं कुछ लोग हमारे समाज में। তেনে এজন ব্যক্তি হৈছে সকলোৰে মাজত মেচিন মেন হিচাপে খ্যাত প্ৰযুক্তিৰ উদ্ভাৱক উদ্ধৱ ভৰালী। তেনে এজন ব্যক্তি হৈছে, वैसे ही एक व्यक्ति है, সকলোৰে মাজত, सभी के बीच, मशीन मैन हिसाबे ख्यात, मशीन मैन के रूप में विख्यात, प्रजुक्तिर उद्भावक, प्रजुक्ति मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीक, प्रौद्योगिकी के उद्भावक, उद्भावक मतलब आविष्कार करता, उद्धव भराली, ये इस व्यक्ति का नाम है जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, उद्धव भराली। तो उद्धव भराली सबके बीच में मशीन मैन के रूप में वो जाने जाते हैं और वो नए नए तकनीकों की खोज करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं, आविष्कार करते हैं। তেওঁ লৰালি কালত ঘৰৰ ৰেডিঅ'টোতে খুলি মেলি লিৰিকি বিদাৰি ক্ষান্ত থকা নাছিল। তেওঁ লৰালি कालत, वो अपने बचपन में, चाइल्डहुड में, घरर रेडियोटोते, घर में जो रेडियो था उसी को ही खुली मेली, खोल कर, लिरिकी बिदारी मतलब तोड़ मरोड़ कर, ऐसे वैसे करके, क्षांत थका नासिल मतलब शांत नहीं थे। हातत पोआ प्रतिটো बस्तुएই আছিল তেওঁৰ বাবে চিন্তাৰ ভঁৰাল। हाथत पोआ प्रतिटो वस्तुएं आसिल, हाथ में जो भी सामान उनको मिलता था वो सभी थे তেওঁৰ বাবে চিন্তাৰ ভঁৰাল, उनके लिए सोचने का भंडार। যান্ত্ৰিক কাম কৰি ভাল পোৱা এই কিশোৰজনৰ আছিল এটি কৌতূহলী আৰু অনুসন্ধিৎসু মন। যান্ত্ৰিক काम कोरी भाल पोआ मतलब उनको यंत्र, मशीनों का काम करना पसंद था। एक किशोरजनर आसिल, इस किशोर का था, एटी कौतूहली आरु अनुसंधित्सु मन, एक कौतूहल से भरा हुआ और खोजने वाला एक मन। তেওঁৰ স্বভাৱসুলভ দুষ্টামি তথা যান্ত্ৰিক কামত বেছিকৈ লাগি থকাৰ বাবে পঢ়াৰ সময় নষ্ট হ'ব বুলি আশংকা কৰি দেউতাক কেতিয়াবা অতি কঠোৰ হ'ব লগাত পৰিছিল। তেওঁৰ স্বভাৱসুলভ दुष्टामी, उनके वो स्वभाव से ही बड़े नटखट दुष्ट थे,
तथा যান্ত্ৰিক কামত বেছিকৈ লাগি থকাৰ বাবে इसके अलावा यंत्र संबंधित मतलब मशीनों के काम में बेसिकोई लागी थकार बाबे ज्यादातर लगे रहने के वजह से पढ़ार समय नष्ट होबो बुली आशंका करी पढ़ने का समय नष्ट होगा ऐसा सोचकर ऐसा संदेह करके देवताक केतियाबा अति कठोर हब लगात पड़िसिल पिता को कभी कभी बहुत कठोर होने की जरूरत पड़ती थी বৰ্তমান প্ৰায় 150 উদ্ভাৱনী সঁজুলি বা যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এজন আগশাৰীৰ প্ৰযুক্তিবিদ হিচাপে উদ্ধৱ ভৰালী জনাজাত হৈ পৰিছে বৰ্তমান প্ৰায় 150 উদ্ভাৱনী সঁজুলি বা যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰি वर्तमान में करीब 150 ऐसे उद्भावनी हजूली नया नया जो आविष्कार किया है जिन सामानों का हजूली मतलब आप सामान बोल सकते हैं कोई भी ऐसी मतलब जरूरी चीजें বা যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰি या फिर यंत्र आविष्कार करके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यायत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एजन আগশাৰীৰ प्रजुक्तिविद हिसाबे एक मतलब सबसे आगे रहने वाला टॉप का प्रजुक्तिविद हिसाबे मतलब वही इन्वेंटर के रूप में आविष्कार कर्ता के रूप में उद्धव भराली जनाजात हो परिसे उद्धव भराली जी बहुत जाने माने हो गए हैं उनको अभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोग जानते हैं उनके द्वारा आविष्कार किए गए सामान या मशीनों के वजह से 1962 চনত লখিমপুৰত জন্ম হোৱা উদ্ধৱ ভৰালীৰ দেউতাক ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী আছিল এজন ব্যৱসায়ী আৰু মাক নবীনা ভৰালী এগৰাকী গৃহিণী 1962 চনত मतलब 1962 में सन मतलब ईयर साल तो इस साल में 1962 में लखीमपुरत जन्म हुआ लखीमपुर में जन्म लेने वाले उद्धव भरालीर देउताक उद्धव भराली की पिता ललित चंद्र भराली आसिल ललित चंद्र भराली थे एजन व्यवसाय एक बिजनेसमैन आरु माक नबीना भराली और माताजी नवीना भराली एगराकी गृहिणी एक हाउसवाइफ তেওঁৰ प्राथमिक शिक्षा आरंभ হৈছিল उनकी प्राथमिक शिक्षा शुरू हुआ था जोरहाटर सारीगांवर काटनीकुड़ी प्राथमिक विद्यालयत जोरहाट एक जिला है सारीगांव इस जिले का एक गांव है एक इलाका है काटनीकुड़ी प्राथमिक विद्यालय ये एक प्राथमिक विद्यालय का नाम है तो इसी विद्यालय में इनकी प्राथमिक शिक्षा का आरंभ हुआ था पिছত पुनर परियालतो लखीमपुरলৈ आहे पिছত बाद में पुनर परियालतो फिर से उनका परिवार लखीमपुरলৈ आहे लखीमपुर वापस आ गए उनका जन्म भी लखीमपुर में ही हुआ था तो उनका प्राथमिक शिक्षा जोरहाट में हुआ था लेकिन फिर से उनका परिवार लखीमपुर वापस आ गए उत्तर लखीमपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयर परा नॉर्थ लखीमपुर के जो हायर सेकेंडरी विद्यालय थे वहां से 1978 सनत मतलब साल 1978 में हाई स्कूल शिक्षांत परीक्षात हाई स्कूल की जो अंतिम परीक्षा था उसमें प्रथम विभागत उत्तीर्ण है पहले विभाग में उत्तीर्ण हुए उद्धव भराली जे एक असाधारण प्रतिभा आसिल शिक्षके সেই কথাৰ उमान তেওঁৰ ছাত্ৰ জীৱনতে পাইছিল उद्धव भराली इतना असाधारण एक प्रतिभा थे
যে উদ্ধৱ ভৰালী যে এক অসাধাৰণ প্ৰতিভা আছিল, শিক্ষকে সেই কথাৰ উমান उनका शिक्षक उस बात का अनुमान তেওঁৰ ছাত্ৰ জীৱনতে पाइছিল। उनके छात्र अवस्था में ही उनको मिल गया था। मतलब उनके शिक्षक को उनके छात्र अवस्था में ही ये पता चल गया था कि वो एक असाधारण प्रतिभा थे। 4 বছৰ বয়সতে विद्यालयলৈ গৈছিল। 4 साल के उम्र में ही विद्यालय गए थे আৰু নিজে শিক্ষকক পঢ়ুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল আৰু নিজে और खुद ही শিক্ষকক পঢ়ুৱাবলৈ शिक्षक को पढ़ाने के लिए অনুৰোধ কৰিছিল। अनुरोध किया था। প্ৰচুৰ মেধাসম্পন্ন হোৱাৰ বাবে তেওঁ শিক্ষা জীৱনৰ প্ৰথম বছৰতে ক আৰু খ শ্ৰেণী একেটা বছৰতে অতিক্ৰম কৰি প্ৰথম শ্ৰেণী পাইছিল। प्रचुर मेधा संपन्न होने बाबे मतलब प्रचुर मेधा संपन्न होने के वजह से मतलब बहुत टैलेंटेड होने के वजह से तेव शिक्षा जीवनर प्रथम बसरते वो अपने शिक्षा जीवन के पहले साल ही क और ख श्रेणी क और ख नाम के क्लासेस एकेटा बसरते अतिक्रम करी एक ही साल में खत्म करके प्रथम श्रेणी पाइছিল। पहला कक्षा उनको मिल गया था। क्लास 1 पहुंच गए थे एक ही साल में। क्लास 1 से पहले क्लास क एंड क्लास ख था, ये दोनों उन्होंने एक ही साल में खत्म करके क्लास 1 में आ गए थे। पुनर तेव एकेटा बसरते षष्ठ और सप्तम श्रेणी उत्तीर्ण হৈ अष्टम श्रेणी पाइছিল। पुनर तेव फिर से वो एकेटा बसरते एक ही साल में षष्ठ और सप्तम श्रेणी उत्तीर्ण হৈ क्लास 6 और क्लास 7 पास करके अष्टम श्रेणी पाइছিল। क्लास 8 पहुंच गए थे। तेव সম্পূৰ্ণ বৃত্তিৰ টকাৰে পঢ়া শুনা কৰিছিল কিয়নো তেও এলপি আৰু এমই বৃত্তি লাভ কৰিছিল। তেও সম্পূৰ্ণ বৃত্তিৰ টকাৰে পঢ়া শুনা কৰিছিল। वो पूरा मतलब स्कॉलरशिप के पैसे से पढ़ाई लिखाई किए थे कियनो तेव एलपी और एमई वृत्ति लाभ কৰিছিল क्योंकि उन्होंने एलपी और एमई स्कॉलरशिप प्राप्त किए थे। तेव विद्यालयर श्रेष्ठ स्काउट आसिल और सমৰ कलार ब्लैक बेल्ट आसिल। तेव विद्यालयर श्रेष्ठ स्काउट आसिल। वो अपने विद्यालय में श्रेष्ठ स्काउट थे। स्काउट मतलब वो जो पैरेड करते हैं, स्काउट एंड गाइड लेफ्ट राइट करते हैं, उसमें वो श्रेष्ठ स्काउट थे। और सমৰ कलार ब्लैक बेल्ट आसिल और समर कला में जो जूडो कराटे होते हैं इन सब में ब्लैक बेल्ट थे। ছাত্ৰ অৱস্থাতেই মেধা আৰু বুদ্ধিদীপ্ততাৰ পৰিচয় দিছিল। ছাত্ৰ अवस्था में ही मेधा और बुद्धिदीप्तर परिचय दिছিল। छात्र अवस्था में ही वो अपने मेधा मतलब वो कितने मतलब प्रतिभावान थे, टैलेंटेड थे पढ़ाई लिखाई में, और बुद्धिदीप्ततार और कितने बुद्धिमान थे परिचय दिছিল। इसका परिचय दे दिया था छात्र अवस्था में ही। বক্তৃতা তৰ্ক আদি বিষয়ত দখল থকাৰ লগতে তেওঁ ফুটবল খেলতো পাৰ্গত আছিল। বক্তৃতা मतलब जो भाषण होता है पब्लिक स्पीकिंग, तर्क डिबेट कंपटीशन आदि विषयत दखल थकार लगते इन सब विषयों में उनका दखल तो था ही। इसके अलावा तेव फुटबॉल खेलतो पार्गत आसिल। वो फुटबॉल खेल में भी पार्गत थे। किताब पढ़ार अदम्य शौक आसिल तेवर। वो किताबों के बहुत बड़े शौकीन थे। उनको किताब पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। तथ्यगधुर और रहस्य घन किताबবোৰ সদায়ে তেওঁৰ প্ৰিয় আছিল। तथ्यगधुर मतलब जो इंफॉर्मेटिव किताबें होती थी जिसमें बहुत कुछ जानने को मिलता था, और रहस्य घन किताबবোৰ और जो रहस्य से भरा हुआ किताबें एकदम मिस्टीरियस किताबें সদায়ে তেওঁৰ প্ৰিয় আছিল। हमेशा ही उनका प्रिय था। किताब पढ़ार शौक पुराबर बाबे रातिटोर बाबे किताब धारলৈ আনিও পঢ়িছিল।
किताब पढ़ार शौक पुराबर बाबे उनकी जो किताबें पढ़ने का इतना शौक होता था इसको पूरा करने के लिए ৰাতিটোৰ বাবে रात के लिए किताब ধাৰলৈ আনিও পঢ়িছিল কিতাব উধাৰ লাकर भी पढ़ते थे বিশেষকৈ দস্যু ভাস্কৰ আৰু পা-ফু চিৰিজৰ কিতাপবোৰে তেওঁৰ ল'ৰালি মনটোক ৰোমাঞ্চিত কৰিছিল विशेषकर दस्यु भास्कर और पाफू सीरीजर किताब बड़े खास तौर से ये दस्यु भास्कर और पाफू सीरीज के जो किताब होते थे तेवर लड़ाली मनटोक उनके जो बचपन का मन था रोमांचित कोरिसिल रोमांच से भर देता था पाठ्यक्रমৰ ভিতৰত गणित तेवर प्रिय विषय আছিল पाठ्यक्रम के अंदर गणित उनका प्रिय विषय था শ্ৰেণীত পাঠদান চলি থকাৰ সময়ত গণিতৰ শিক্ষকক প্ৰশ্ন সুধি ব্যতিব্যস্ত কৰাৰ বাবে শিক্ষকে তেওঁক শাস্তি স্বৰূপে কেতিয়াবা শ্ৰেণীৰ বাহিৰত থাকিবলৈ বাধ্য কৰিছিল শ্ৰেণীত पाठदान চলি থকাৰ সময়ত जब क्लास में पाठदान चल रहा होता था मतलब जब क्लास में टीचर सिखा रहे होते थे गणित और शिक्षकों प्रश्न सुधी गणित के शिक्षक को सवाल पूछ कर व्यतिव्यस्त करार बाबे मतलब परेशान करने के वजह से शिक्षके তেওঁক শাস্তি स्वरूपे शिक्षक उनको सजा के रूप में केतियाबा श्रेणीर बाहिरत থাকিবলৈ कभी कभी क्लास के बाहर रहने के लिए बाध्य কৰিছিল बाध्य कराते थे मतलब शिक्षक बहुत परेशान हो जाते थे वो इतना सवाल पूछते थे और इसी वजह से शिक्षक उनको सजा दिया करते थे और सजा के रूप में उनको क्लास के बाहर कर देते थे उद्धव भरालीये मुखत सोनर चामुच लय जन्म हुआ नासिल उद्धव भराली जी मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे এটি অভাৱী পৰিয়ালত জন্ম হোৱা বাবে বহু প্ৰত্যাহ্বান তেওঁৰ শৈক্ষিক জীৱনত হেঙাৰ হৈ থিয় দিছিল এটি অভাৱী परियालत जन्म हुआ बाबे एक अभाव से भरा हुआ परिवार में जन्म होने के वजह से बहु प्रत्याह्बान तेवर शैक्षिक जीवनत बहुत सारे चुनौतियां उनके शिक्षा जीवन में हेंगार होई थियो दिसिल मतलब बाधा बनकर खड़े रहते थे ये ऊपर हम दो तस्वीर देख सकते हैं ये दोनों जो मशीन है ये उद्धव भराली जी ने ही बनाए हैं बाएं तरफ जो मशीन है इसको कहते हैं ईटा प्रस्तुत करा यंत्र इससे ईट बनाया जाता है और दूसरा है हस्तहीन लोकर बाबे खाद्य खुआ सजुली ये है दाएं तरफ जो हस्तहीन लोग हैं जिन लोगों के हाथ नहीं है उनके लिए ये खाने का मशीन है वो इसके मदद से खाना खा सकते हैं तो इस ऐसे आविष्कार उन्होंने किया है और इसी वजह से उनका नाम भी है तथापि तेव हार मना नासिल फिर भी वो हार नहीं माने थे तो वो इतने अभाव से जूझ रहे थे परिवार में बहुत मतलब अभाव था लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने थे যোৰহাটৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰাই বিজ্ঞান শাখাত অধ্যয়ন কৰি প্ৰি ডিগ্ৰীত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হয় যোৰহাট एक जिला है उसमें जगन्नाथ बरुआ महाविद्यालय पढ़ाए जोरहाट के जगन्नाथ बरुआ महाविद्यालय से ही विज्ञान शाखात अध्ययन करी विज्ञान शाखा में अध्ययन करके प्री डिग्री सुख्यातिरे उत्तीर्ण है प्री डिग्री करके कोई डिग्री होता था शायद तो उसमें बहुत ही अच्छी तरह नाम करके वो उत्तीर्ण हुए थे तार पिছত तेतियार माद्राजर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्सत मेकानिकल विभागत शिक्षा ग्रहण करे तार पिছত उसके बाद तेतियार माद्राजर तब का जो मद्रास होता था तो वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्सत ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है शायद तो इसमें मेकानिकल विभागत शिक्षा ग्रहण करे मेकानिकल विभाग में शिक्षा ग्रहण किया उन्होंने खूब कम बयसते देउताकर वियोगर पिছত घৰৰ एक ऋণৰ বজা কান্ধ পাতি ল'ব লগা হৈছিল
খুব কম বয়সতে बहुत कम उम्र में ही দেউতাকৰ বিয়োগৰ পিছত पिताजी के गुजर जाने के बाद घৰৰ एक ঋণৰ বজা घर का एक लोन का बोझ कांध पाती ল'ব লগা হৈছিল अपने कंधे पर लेना पड़ा उनको হতাশাই সেই সময়ত পীড়িত কৰে যদিও তেওঁ আছিল স্থিতপ্ৰজ্ঞ भले ही हताशा उनको उस समय पीड़ित करते थे उनको दुखी करते थे करे যদিও তেওঁ আছিল স্থিতপ্ৰজ্ঞ फिर भी वो थे স্থিতপ্ৰজ্ঞ मतलब फिर भी वो अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान थे जो उन्होंने मतलब ठान लिया था उसमें लगे हुए थे 1988 চনত তেওঁ প্ৰথম এটা পলিথিন প্ৰস্তুত কৰা যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল 1988 इस साल में তেওঁ প্ৰথম এটা उन्होंने पहली बार एक पॉलीथीन प्रस्तुत কৰা যন্ত্ৰ पॉलीथीन बनाने वाला यंत्र आविष्कार किया था এই যন্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য আছিল বেংকৰ এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ঋণ পৰিশোধ কৰা এই যন্ত্ৰ निर्माणৰ आरोर उद्देश्य आसिल इस यंत्र को बनाने के पीछे का उद्देश्य था बैंकर एक बृहत परिमाणर ऋण परिशोध करा बैंक का एक बहुत बड़े मात्रा में जो लोन था उनका उसको चुकाना इसी मकसद से उन्होंने ये पॉलीथीन बनाने वाले मशीन का आविष्कार किया था पहली बार সেই সময়ত বজাৰত উপলব্ধ পলিথিন প্ৰস্তুত কৰা যন্ত্ৰটোৰ দাম আছিল 7 লাখ টকা সেই সময়ত उस समय বজাৰত उपलब्ध बाजार में उपलब्ध होने वाले पॉलीथीन प्रस्तुत करा যন্ত্ৰটোৰ दाम आसिल पॉलीथीन बनाने वाला यंत्र का दाम था 7 लाख टका 7 लाख रुपए তেওঁ বেংকৰ পৰা 1 লাখ টকা ঋণ লৈ এই যন্ত্ৰটো নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱাৰ পিছত তেওঁৰ নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস গঢ়ি উঠে তেওঁ বেংকৰ পৰা 1 লাখ টকা ঋণ লৈ उन्होंने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेकर এই যন্ত্ৰটো निर्माण करी उलिवार पिছত ये यंत्र निर्माण करके निकालने के बाद তেওঁৰ নিজৰ ওপৰত उनका अपने ऊपर आत्मविश्वास गढ़ी उठे आत्मविश्वास बन गया সেয়েহে তেওঁ বিশ্বাস কৰে इसी वजह से वो विश्वास करते हैं विफलता एटी अवस्था मात्र विफलता मतलब असफलता एक अवस्था मात्र है कर्मई है तार समाधान दिए सिर्फ कर्म ही उसका समाधान देता है সৰ্বভাৰতীয় সমকালীন উদ্ভাৱনৰ প্ৰেক্ষাপটত জিলিকি উঠিছে উদ্ধৱ ভৰালীৰ ন উদ্ভাৱন সৰ্বভাৰতীয় সমকালীন উদ্ভাৱনৰ প্ৰেক্ষাপটত সৰ্বভাৰতীয় मतलब सर्वभारतीय ऑल इंडियन समकालीन उद्भावनर समकालीन मतलब समकालीन जो एक ही समय में होता है उद्भावन मतलब आविष्कार मतलब पूरे भारतवर्ष में उसी एक ही समय में जो आविष्कार हो रहा था उसी सर्कमस्टेंसेस में प्रेक्षापट मतलब सर्कमस्टेंसेस कंडीशन सिचुएशन जिलिकी उठी से चमक उठा है उद्धव भरालीर न उद्भावन उद्धव भराली के नए आविष्कार मतलब एक ही समय में कई सारे लोग अलग अलग जगह पर नई चीजें आविष्कार करते हैं तो उन सबके बीच में चमक उठा है उद्धव भराली जी के भी नए आविष्कार তেওঁৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত সঁজুলি বা যন্ত্ৰবোৰৰ প্ৰকাৰ বহু ভাগত বিভক্ত তেওঁৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত उनके द्वारा निर्मित সঁজুলি বা যন্ত্ৰবোৰৰ सामान या यंत्रों का प्रकार बहु भागत विभक्त जो प्रकार है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है मतलब अलग अलग कैटेगरी में उन्होंने आविष्कार किया है उन्होंने सिर्फ एक जैसा आविष्कार नहीं किया सिर्फ एक ही सामान या एक जैसे सामानों के ऊपर काम नहीं किया उन्होंने अलग अलग मकसद से अलग अलग चीजों के ऊपर काम किया है आविष्कार किया है
বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে সাজি উলিওৱা সঁজুলিবোৰ হৈছে স্বয়ংক্ৰিয় চকী, শৌচাগাৰ, হস্তহীন লোকৰ বাবে খাদ্য খোৱা সঁজুলি, পায়খানা পৰিষ্কৰণ সঁজুলি, পক্ষাঘাত ৰোগীসকলৰ বাবে आरामदायक बिछना इत्यादि। यहाँ उनके आविष्कारों के नाम हैं। विशेषভাৱে सक्षम लोकসকলৰ বাবে जो विशेष रूप से सक्षम लोग हैं, स्पेशली एबल्ड पीपल, उनके लिए उन्होंने जो सामान तैयार किया है, ये उन सामानों के नाम है स्वयंक्रिय चौकी, मतलब जो अपने आप काम करता है, स्वयंक्रिय ऑटोमेटिक चौकी, चौकी मतलब चेयर, शौचागार मतलब लेट्रिन, हस्तहीन लोकर बाबे खाद्य खुआ सजुली, जो हमने जिसका तस्वीर पहले ही देखा है, जो बिना हाथ के लोग हैं उनके लिए खाना खाने का सामान, पायखाना परिष्करण सजुली, लेट्रिन साफ करने का सामान, पक्षाघात रोगी सकলৰ বাবে जो पैरालाइसिस रोगी है उन लोगों के लिए आरामदायक बिछना, आरामदायक बिस्तर इत्यादि एटसेट्रा। इतनी सारी जरूरी और काम की चीजों का उन्होंने आविष्कार किया है। কৃষকসকলৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্মাণ কৰা সঁজুলিবোৰে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত স্থান পাইছে। कृषकসকলৰ সুবিধাৰ্থে मतलब किसानों के सुविधा के लिए निर्माण करा सजुलिबोर जो सामान निर्माण किया गया है किसानों के सुविधा के लिए, किसानों को मदद करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रेक्षापटत स्थान पाइसे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्थान मिला है। এই সঁজুলিবোৰৰ বিশেষত্ব হৈছে এই যন্ত্ৰবোৰ কম খৰচী আৰু কম শক্তিত চলাব পাৰি। এই সঁজুলিবোৰৰ বিশেষত্ব হৈছে इन सामानों की विशेषता है এই যন্ত্ৰবোৰ ये मशीनें कम खर्च से और कम शक्ति चलाब पारी, कम खर्च में और कम ताकत से मतलब कम बिजली से चलाब पारी, चलाया जा सकता है। বৰ্তমান তেওঁৰ উদ্ভাৱন সমূহৰ অৰ্ধ শতাধিক সঁজুলিৰ কৃতিস্বত্ব পাইছে। বৰ্তমান তেওঁৰ उद्भावन সমূহৰ अभी वर्तमान समय में उनके द्वारा आविष्कार किया गया अर्ध शताधिक सजुली, अर्ध माने आधा, शताधिक मतलब 100 से भी ज्यादा, मतलब आधा शतक से भी ज्यादा सजुलिर कृतिस्वत्व, सामानों की मतलब पेटेंट पाइसे, मिला है। কৃষকসকলক উপকৃত কৰা তেওঁৰ उद्भावन समूह হৈছে किसानों के हित के लिए, किसानों को मदद करने के लिए তেওঁৰ उद्भावन समूह হৈছে उनके सारे आविष्कार है। ये सब नीचे जो कॉमा कॉमा करके दिया गया है नाम, ये सारी चीजें किसानों के हित के लिए बनाया गया था। তেওঁৰ उद्भावन समूह হৈছে मरणा मरा सजुली, मरणा मरा सजुली मतलब धान का जो फसल है उसको अलग करने का जो सामान है वो, थपात और पात कटा यंत्र, थपात मतलब टबैको, उसके पत्ते काटने का यंत्र, कुहियार सेपा यंत्र, कुहियार मतलब गन्ना, तो गन्ना निचोड़ने का यंत्र, लघु ढेकी, लघु मतलब छोटा, ढेकी है एक पारंपरिक एसनिस एक सामान जिससे ये मतलब पीसा जाता है, चावल या मसाला पीस सकते हैं, तो वो एक चीज। फिर पशुधन बा मासर बाबे घास कटा यंत्र, पशुधन मतलब जिन पशुओं को पालकर हमें पैसा मिलता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, तो वही वो सब पशुधन के नाम से जाना जाता है। बा मासर बाबे घास कटा सजुली या फिर मछलियों के लिए घास काटने का यंत्र, कठिया पड़ा यंत्र, कठिया पड़ा मतलब सीडलिंग करना, ये धान उगाने के लिए जो पौधे लगाए जाते हैं खेतों में धान के, तो उसका भी एक यंत्र। जैविक साह प्रस्तुत करा यंत्र, जैविक साह मतलब ऑर्गेनिक टी, ऑर्गेनिक चाय प्रस्तुत बनाने का एक यंत्र।
धूप निर्माण करा सजुली, धूप मतलब अगरबत्ती, तो उसको बनाने का एक सामान इत्यादि और भी है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने आविष्कार किया है जिससे किसानों की भी मदद हुई है बहुत। তেওঁৰ দ্বাৰা সৃষ্ট অতি জনপ্ৰিয় কেইটামান যন্ত্ৰ হৈছে ইটা প্ৰস্তুত কৰা যন্ত্ৰ, ডালিমৰ গুটি উলিওৱা যন্ত্ৰ আৰু জাবৰ নিষ্কাশনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এটা ইনচিনেটৰ। তেওঁৰ द्वारा सृष्ट, उनके द्वारा निर्मित, अति जनप्रिय, बहुत ही जो मतलब फेमस हुआ है, केइटामान যন্ত্ৰ হৈছে, कुछ ऐसे यंत्र है, इटा प्रस्तुत करा যন্ত্ৰ, ईट निर्माण करने का यंत्र, डालिমৰ गुटी उलिওৱা যন্ত্ৰ, अनार दाना निकालने का यंत्र আৰু জাবৰ निष्काशনৰ বাবে प्रस्तुत करा এটা इनसिनेटर और कचरा निकालने के लिए बनाया गया एक इनसिनेटर। উদ্ধৱ ভৰালীয়ে তেওঁৰ উদ্ভাৱনসমূহৰ বাবে বহু বঁটা আৰু সন্মানেৰে সন্মানিত হৈ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। উদ্ধৱ ভৰালী जी ने তেওঁৰ উদ্ভাৱনসমূহৰ বাবে, उनके आविष्कारों के वजह से বহু বঁটা আৰু সন্মানেৰে সন্মানিত হৈ बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित होकर অসমলৈ गौरव कঢ়িয়াই আনিছে। असम के लिए गौरव लेकर आए हैं। 2019 सनत साल 2019 इसमें विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार क्षेत्रखनলৈ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगबढ़ुआ अवदानर बाबे उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए भारत सरकारों पद्मश्री सम्मान लाभ करे। उनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान मिला। বৰ্তমানলৈকে তেওঁ লাভ কৰা 24টা বঁটা আৰু সন্মানৰ ভিতৰত উল্লেখনীয় বঁটাসমূহ হৈছে, বৰ্তমানলৈকে अभी तक তেওঁ লাভ কৰা 24টা বঁটা আৰু সন্মানৰ ভিতৰত उन्होंने जो लाभ किया है, प्राप्त किया है 24 पुरस्कार और सम्मान के अंदर उल्लेखनीय बঁটাসমূह হৈছে, सबसे उल्लेखनीय पुरस्कार है ये अभी जो हम पढ़ेंगे। 2009 सनत राष्ट्रपतिर विशेष बঁটা, सन 2009 में राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष पुरस्कार, 2007 सनत जातीय उद्भावनी संस्थार सृष्टि सम्मान, 2007 में जातीय उद्भावनी संस्थार सृष्टि सम्मान, तो ये भी एक सम्मान जिसका नाम यहाँ लिखा गया है, किसी संस्था के द्वारा, जातीय उद्भावनी संस्था के द्वारा दिया गया है। फिर 2010 सनत असम साहित्य सभार परा प्रजुक्ति रत्न, सन 2010 में असम साहित्य सभा से एक पुरस्कार मिला जिसका नाम है प्रजुक्ति रत्न। फिर 2012 सनत वर्ल्ड टेक्नोलॉजी अवार्ड और 2012 में वर्ल्ड टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला और डालिমৰ गुटी गुचोৱা যন্ত্ৰৰ বাবে नासार टेक्नोलॉजी अवार्ड। और ये जो अनार के बीज निकालने के लिए उन्होंने एक यंत्र आविष्कार किया था, इसके वजह से नासा से उनको मिला टेक्नोलॉजी अवार्ड। फिर 2013 सनत राष्ट्रीय एकता सम्मान, 2013 में राष्ट्रीय एकता सम्मान और 2019 सनत टाई आहम युवा परिषदे आगबढ़ुआ लाचित बঁটা इत्यादि। और 2019 में टाई आहम युवा परिषद, ये भी एक मतलब संगठन है, तो इनके द्वारा भी एक पुरस्कार दिया गया जिसको कहते हैं लाचित बঁটা। तो ये सब उनको मिला है, उनके जो खास और विशेष सम्मान या पुरस्कार कह सकते हैं, तो यही सब है। তেওঁ কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰ অফ সায়েন্স উপাধিও লাভ কৰিছে। उन्होंने काजीरंगा यूनिवर्सिटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि भी प्राप्त किया है।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান বিবিচিয়ে ভৰালীৰ কৰ্ম আৰু জীৱনক লৈ তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। अंतर्राष्ट्रीय संबाद प्रतिष्ठान एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस बीबीसी हम सब जानते हैं, तो उन लोगों ने भी भरालीर कर्म और जीवनक लय मतलब उद्धव भराली जी के कर्म और जीवन को लेकर तथ्यचित्र निर्माण करिছে, एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया है। মানৱ দৰদী ভৰালীয়ে কৰ্মস্থলীতে বিশেষভাৱে সক্ষম বৃদ্ধ তথা নিৰাশ্ৰয় লোকসকলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নিজা খৰচত এটি আশ্ৰয় গৃহ খুলি তেওঁলোকক জীয়াই থকাৰ এক পথ দিছে। मानव दर्दी का मतलब है जो लोगों का दर्द समझता है, तो ऐसा इंसान है उद्धव भराली जी। उन्होंने क्या किया, कर्मस्थलीते जहाँ पर वो काम करते हैं उसी स्थान पर विशेष भावे सक्षम जो स्पेशली एबल्ड लोग है, तो किसी तरीके से कुछ मतलब किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो इस तरह से हम जो जानते हैं वृद्ध तथा निराश्रय लोकসকলৰ বাবে वृद्ध और निराश्रय जिनके पास कोई आश्रय या सहारा नहीं है, उन लोगों के लिए संपूर्ण निजा खरचत पूरी तरह अपने खर्च पर एटी आश्रय गृह खुली एक आश्रय गृह खोलकर তেওঁলোকক জীয়াই থকাৰ एक पथ दिसे, उन लोगों को जिंदा रहने का एक पथ दिया है। তেওঁৰ উপাৰ্জনৰ সম্পূৰ্ণ টকা অভাৱী লোকৰ সেৱাত ব্যয় কৰি নিজে এক সহজ সৰল জীৱন কটাই সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে। তেওঁৰ উপাৰ্জনৰ সম্পূৰ্ণ টকা उनकी कमाई की पूरी रकम अभावी लोकर सेवात व्यय करी जो अभाव से जूझ रहे लोग हैं उनके सेवा में खर्च कर एक निजे एक सहज सरल जीवन कटाई खुद एक बहुत ही सहज सरल जीवन बिताकर সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে, सबके लिए आदर्श बन चुके हैं। তেওঁৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰ UKB এগ্ৰটেকত প্ৰায় 1000 উদ্যোগী লোকক কৰ্মসংস্থান দিছে। তেওঁৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰ उनका रिसर्च सेंटर जिसका नाम है UKB एग्रोटेक, वहाँ पे प्राय 1000 उद्योगी लोगों करीब 1000 उद्योगी लोगों को मतलब जो काम करना चाहते हैं, कुछ नया अपना शुरुआत करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए কৰ্মসংস্থান দিছে, কাম দিয়া है। বৰ্তমানেও তেওঁ বিভিন্ন যন্ত্ৰ উদ্ভাৱনত নিজকে ব্যস্ত ৰাখিছে। বৰ্তমানেও তেওঁ अभी भी वो विभिन्न যন্ত্ৰ उद्भावনত अलग अलग तरह के यंत्र आविष्कार करने में निजों के व्यस्त राखी से खुद को व्यस्त रखा है। उद्धव भराली आमार असम तथा देशर बाबे एक सम्पद। उद्धव भराली हमारे आसाम तथा देश के लिए एक संपद जैसे है। उठी अहा प्रजन्मक विज्ञान शिक्षार प्रति आकर्षित करातो তেওঁৰ अन्यतम लक्ष्य। जो आने वाले नई पीढ़ी है उनको विज्ञान शिक्षार प्रति आकर्षित करवाना, विज्ञान शिक्षा के प्रति आकर्षित करवाना তেওঁৰ अन्यतम लक्ष्य, उनका एक बहुत ही खास लक्ष्य है। विज्ञान कला और वाणिज्य सकलो शाखार छात्र छात्रीक তেওঁ प्रशिक्षण दिए। विज्ञान कला और वाणिज्य मतलब साइंस आर्ट्स और कॉमर्स सकलो शाखारे छात्र छात्री सभी शाखाओं के छात्र छात्राओं को তেওঁ प्रशिक्षण दिए, वो प्रशिक्षण देते हैं। এই শিক্ষাৰ্থী সকলক বাস্তৱ জীৱনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱনৰ বাবে प्रशिक्षण दियार চেষ্টা কৰে। এই শিক্ষাৰ্থী সকলক इन शिक्षार्थियों को वास्तव जीवनर লগত জড়িত वास्तविक जीवन के साथ जुड़ा हुआ विभिन्न समस्या समाधानर प्रजुक्ति उद्भावनर बाबे अलग अलग तरह के समस्या समाधान करने के टेक्नोलॉजी आविष्कार करने के लिए प्रशिक्षण दियार चेष्टा करे, प्रशिक्षण देने की चेष्टा करते हैं। তেওঁ বিশ্বাস কৰে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰাৰ অভ্যাসে এজন ব্যক্তিক কাৰ্যক্ষম আৰু সৃষ্টিশীল কৰি ৰাখে। তেওঁ বিশ্বাস কৰে, वो विश्वास करते हैं
অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰাৰ অভ্যাসে बहुत तेज गति से काम करने की आदत और अभ्यास एजन व्यक्तिक एक व्यक्ति को कर्मक्षम और सृष्टिशील कोरी राखे कर्म सक्षम और सृष्टिशील मतलब रचनात्मक क्रिएटिव कोरी राखे बनाकर रखता है তেওঁৰ दृष्टित उनके नजर में विजयी সেইজনেই হয় विजयी वही होता है जिजने সকলো কাম কৰি जो अपना सारा काम कर নিজৰ বাবে সময় উলিয়াব পাৰে अपने लिए समय निकाल सकता है कुछ और भी है यहाँ नीचे पढ़ते हैं जो जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उद्भावनर कियद अंश उन्होंने जो आविष्कार किया है उन सब के बारे में थोड़ा और यहाँ पे दिया गया है एक छोटा सा अंश दिया गया है पहला है पक्षाघात रोगी सकলৰ বাবে आरामदायक बिछना जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कुछ ही देर पहले पढ़ा है कि उन्होंने एक ऐसा भी एक बिस्तर बनाया था पैरालिसिस लोगों के लिए तो उस बारे में कुछ और भी लिखा है বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে এটি গৱেষণা কেন্দ্ৰ খুলি বিভিন্ন উদ্ভাৱন কৰিছে उन्होंने ऐसे मतलब विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए एक रिसर्च सेंटर खोलकर बहुत सारे ऐसे आविष्कार किया है তেওঁ এখন आरामदायक बिछना निर्माण কৰি উলিয়াইছে उन्होंने एक आरामदायक बिस्तर निर्माण किया है য'ত আছে পক্ষাঘাত সকলৰ বাবে অনাময় আৰু পৰিষ্কৰণ ব্যৱস্থা য'ত আছে जहाँ पर है पक्षाघात সকলৰ বাবে जिनको पैरालिसिस हुआ है उन लोगों के लिए अनामय और परिष्करण व्यवस्था ये बाथरूम लैट्रिन और साफ करने की व्यवस्था मात्र बुढ़ा आंगुलिरे टिपी सकलोखिनि কৰিব পৰা সুবিধা আছে सिर्फ अंगूठे से दबाकर बुढ़ा आंगुलिरे टिपी सकलोखिनि কৰিব পৰা সুবিধা আছে सब कुछ करने का सुविधा है इस बिस्तर में उसके बाद है डालिমৰ गुटी गुचोৱা যন্ত্ৰ এই যন্ত্ৰটো एक उत्तम उद्भावन हिसाबे स्वीकृत হৈছে ये यंत्र एक बहुत ही उत्तम आविष्कार के रूप में स्वीकृत हुआ है घंटात प्राय 55 किलोग्राम डालिমৰ गुटी और बाकली गुचाब पारे एक घंटे में करीब 55 किलो अनार दाने से बीज और छिलके हटा सकता है ये मशीन ইতিমধ্যে বিদেশলৈও ৰপ্তানি হৈছে ইতিমধ্যে मतलब ऑलरेडी विदेशলৈও रप्तानी হৈছে विदेश में भी ये भेजा गया है एक्सपोर्ट भी हुआ है इसका फिर है बाह फला यंत्र मतलब बैम्बू को 2 टुकड़ा करने का एक यंत्र এই যন্ত্ৰই বাঁহৰ কামি বা শলা प्रस्तुत কৰাৰ পৰা চচালৈকে কৰিব পাৰে ये जो यंत्र है ये बांस की ये जो तीलिया जैसा होता है मतलब तना उसको बनाने से लेकर पूरा एकदम सौसा लेके मतलब बांस में जो खुरदुरापन होता है उसको अच्छे से मतलब घिस घुस के उसको एकदम सॉफ्ट बनाने तक का जो काम है ये सब करता है ये यंत्र तामोलर बाकली गुचोৱা যন্ত্ৰ तामोल मतलब जो हम पान के साथ खाते हैं सुपारी बीटल नट तो उसका छिलका निकालने का यंत्र तामोल कटा बा बाकली गुचोৱা এই কামটো এই যন্ত্ৰটোৱে কৰিব পাৰে ये सुपारी को काटने का और उसका छिलका निकालने का काम ये यंत्र कर सकता है प्रति मिनिटत 120टा तामोलर बाकली गुचिब पारे हर एक मिनट में ये 120 तामोल की छिलके हटा सकता है धान हिस्सा यंत्र ये मतलब धान जब हम खेतों में लगाते हैं तो उसको लगाने का यंत्र हमने ज्यादातर देखा है कि लोग हाथ से ऐसे लगाते हैं लेकिन इन्होंने इसका भी एक मशीन बनाया है कैसा है गजाली ओलोआ धान पोनपोटियाকৈ कृषि भूमित सिंचिब पारे जो मतलब धान बोने के लिए तैयार हो चुका होता है उसको सीधा मतलब बिना किसी की मदद से सीधा इस मशीन के मदद से हम खेतों में लगा सकते हैं चारों तरफ स्कैटर करना होता है इधर उधर चारों तरफ लगा सकते हैं कम खरचत कम खर्च में और कम সময়ত और कम समय में एजन कृषके এই যন্ত্ৰৰ দ্বাৰাই खेती কৰিব পাৰে एक किसान इस यंत्र के मदद से ही खेती कर सकता है
इसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, खर्च भी कम है और बहुत ही कम समय में ये काम करता है। अब आगे कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। नासा, वैसे तो नासा के बारे में हम सबको पता ही है, इसका जो फुल फॉर्म है वो लिखा गया है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। কৃতি স্বত্ব পেটেন্ট, नमूना অনুসৰি বস্তু तैयार करार आइनगत अधिकार। अगर आपने कोई चीज बनाया है, आविष्कार किया है, तो उसको अगर आप अपना बनाकर रखना चाहते हैं ताकि कोई उसका गलत फायदा ना उठाए, तो उसके लिए एक कानूनी अधिकार है ये। सমৰ कला, मार्शल आर्ट्स, কেৰাটে বা জুডো জাতীয় খেল, য'ত মানুহৰ হাত আৰু ভৰিক একমাত্ৰ আৰু প্ৰধান অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ये कराटे और जूडो जैसा एक खेल है, सমৰ कला, मार्शल आर्ट्स, जहाँ पे लोगों के हाथ और पैर ही एकमात्र और मेन अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके नीचे है लेखिकार परिचय। लेखिका मतलब ये जो अध्याय लिखा है वो एक महिला है, इसलिए लिखा गया है कि लेखिकार परिचय, उनके बारे में यहाँ कुछ बातें लिखी गई है। ইংৰাজী তথা জনসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী অৰ্জনকাৰী প্ৰাৰ্থনা গগৈ কাকপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী ৰূপে কৰ্মৰত। प्रार्थना गगोई यही है इनका नाम जिन्होंने ये अध्याय लिखा है। तो उन्होंने क्या डिग्री हासिल की है इस बारे में है। इंग्राजी तथा जनसंयोग और सांबादिकता विषय उन्होंने इंग्लिश में और ये कम्युनिकेशन, ये सांबादिकता, ये जो मीडिया में, इन सब में, इन सारे विषयों में उन्होंने डिग्री हासिल की है। और उन्होंने उस काकपथार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विषय शिक्षयित्री रूपे कर्मरत, और वो अभी काकपथार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इस विद्यालय में सब्जेक्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। শিক্ষকতাৰ লগতে তেওঁ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া বিভিন্ন বাতৰি কাকততো জড়িত আছিল। ये टीचिंग करने के साथ साथ वो अंग्रेजी और एसएमएस अलग अलग न्यूज़पेपर के साथ भी जुड़े हुए थे। टाटा इन्स्टिट्यूट অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰা তেখেতে দুটা ডিজিটেল বেজৰ সন্মান লাভ কৰাৰ লগতে ইংৰাজী কেইবাখনো অনলাইন আলোচনীত তেখেতৰ লেখা প্ৰকাশ পাইছে। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसर पढ़ा, मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से उन्होंने 2 डिजिटल बैच का सम्मान हासिल किया है, और साथ में अंग्रेजी में कई ऑनलाइन मैगजीन्स में उन्होंने आर्टिकल्स लिखा है और वो पब्लिश भी हुआ है। तो लेखिका के बारे में यहाँ थोड़ी सी बातें लिखी गई है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। पढ़ने के लिए इस अध्याय के आखिर में भी कुछ जरूरी और अच्छी बातें लिखी गई है, हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है जानी लो आहा, मतलब चलो थोड़ा जान लेते हैं। क्या जानेंगे? पढ़ते हैं। विज्ञानर अवदाने आमार जीवन द्रुततर करिছে। विज्ञान की जो कंट्रीब्यूशन है, विज्ञान ने जो हमें दिया है, हमार जीवन द्रुततर करी तुलिছে। हमारा जीवन बहुत फास्ट बना दिया गया है अभी। बर्तमान सकलो फाले आमी विज्ञानर भूमिका देखिबोलै पाओ। वर्तमान समय में चारों तरफ आमी विज्ञानर भूमिका देखिबोलै पाओ। हमें विज्ञान की भूमिका देखने को मिलता है। विज्ञानर बाबे आदिम अवस्थार परा आही मानुह আজি चंद्र मंगल आदि ग्रहলৈ अभियान चलाब पारिছে। विज्ञानर बाबे आदिम अवस्थार परा आही, विज्ञान के वजह से ही आदिम अवस्था से आकर मानुह আজি, लोग आज चंद्र मंगल आदि ग्रहলৈ, चंद्र मंगल ये सब ग्रहों में अभियान चलाब पारिছে, मिशन चला पा रहे हैं। गतिके आजिर दिनत विज्ञान चर्चा करातो आवश्यक। इसी वजह से आज के दिन में विज्ञान की चर्चा करना आवश्यक है। ज्ञान अर्जन करिबोलै हले पुथि अध्ययन करिबई लागिब। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई या किताबें अध्ययन करना ही पड़ेगा।
তোমালোকে নিশ্চয় ৰহস্যৰ গোন্ধ থকা ডিটেক্টিভ সাহিত্য পঢ়ি ভাল পোৱা। তোমালোকে নিশ্চয় तुम लोग निश्चित तौर पर शायद ৰহস্যৰ গোন্ধ থকা डिटेक्टिव साहित्य पढ़ी ভাল পোৱা। रहस्यर गंध থকা मतलब मिस्ट्री की जहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत रहस्य का गंध है, थोड़ा रहस्य से भरा हुआ है, ऐसे डिटेक्टिव साहित्य पढ़ना पसंद करते हो, पढ़ी ভাল পোৱা। पाफू सीरीज दस्यु भास्कर अत्यंत रसाल साहित्य। ये जो पाफू सीरीज और दस्यु भास्कर जिसका नाम हमने ऊपर पढ़ा है अध्याय में, हमारे उद्धव भराली जी को भी ये पढ़ना बहुत पसंद था। अत्यंत रसाल साहित्य, ये बहुत ही ज्यादा रसीला साहित्य है, बहुत मजेदार साहित्य है। इंग्राजी साहित्य तो विभिन्न हॉरर डिटेक्टिव किताब আছে। अंग्रेजी साहित्य में भी बहुत अलग अलग तरह के हॉरर मतलब डरावना डिटेक्टिव ऐसे जासूसी किताब আছে, किताबें है। তোমালোকে বিচাৰি লৈ পঢ়িলে आनंद पाबा। अगर तुम लोग ढूंढ कर पढ़ते हो तो तुमको भी बहुत मजा आएगा। पाफू सीरीज के बारे में थोड़ा लिखा गया है। প্ৰেম নাৰায়ণৰ দ্বাৰা ৰচিত এই থ্ৰিলাৰ উপন্যাস সমূহৰ सीरीज हिसाबे 22খন किताब আছে। प्रेम नारायण के द्वारा रचित इस थ्रिलर उपन्यास सीरीज के रूप में 22 किताबें हैं। प्रेम नारायणर प्रकृत नाम आसिल प्रेम नारायण दत्त। प्रेम नारायण जी का असली नाम था प्रेम नारायण दत्त। এই কাহিনীবোৰৰ मूल चरित्र हल पाफू नाমৰ এটা দল। इन कहानियों का मुख्य चरित्र है मतलब मेन कैरेक्टर है पाफू नाम का एक दल। जी दुखिया जो गरीब है, निष्पेक्षित जनगणर प्रति सदाय दयालु। निष्पेक्षित मतलब जिनको समाज मतलब उतना अच्छे नजर से नहीं देखते, बहुत शोषण होता है। जनगणर प्रति सदा दयालु, लेकिन जनता के प्रति हमेशा दयालु, किंतु अपराधी बरर प्रति अति निष्ठुर, लेकिन अपराधियों के प्रति बहुत निष्ठुर मतलब बहुत कठोर। पाफू दलक বিচাৰি উলিয়াবলৈ সদায় সষ্টম এক পুলিচ আৰু চৰাংচোৱা বাহিনী এই কাহিনীবোৰৰ অন্যতম চৰিত্ৰ। पाफू दलक বিচাৰি उलियाबोलो इस पाफू दल को ढूंढकर निकालने के लिए सदाय सষ্টम एक पुलिस, हमेशा तैयार एक पुलिस और चरांचोआ बाहिनी और जासूसों की दल এই কাহিনীবোৰৰ অন্যতম চৰিত্ৰ। इन कहानियों का एक मुख्य किरदार है। कहानीবোৰ रहस्य घन और आमोदजनक। ये कहानियां रहस्य से भरा हुआ है और बहुत मजेदार है। दस्यु भास्कर सीरीज क्या है यह हमें पता चलेगा। এই सीरीज एक काल्पनिक चरित्र, ये सीरीज एक काल्पनिक किरदार दस्यु भास्कर আৰু তেওঁৰ কীৰ্তিকলাপৰ বিৱৰণ থকা সুন্দৰ অসমীয়া থ্ৰিলাৰ उपन्यासৰ সমষ্টি। तो एक काल्पनिक चरित्र जिसका नाम है दस्यु भास्कर और उनकी कीर्ति कलाप, उनका जो कर्मकांड है उसका विवरण है उस नॉवेल में, उपन्यास में। एक सुंदर অসমীয়া थ्रिलर उपन्यासर समष्टि, एक बहुत ही सुंदर एसमिस थ्रिलर नॉवेल का एक जुट है। এই চৰিত্ৰৰ স্ৰষ্টা আছিল ৰবিন ডে। इस किरदार के जनक थे रॉबिन डे। তেওঁ रंगमन नाम লৈ এই उपन्यासসমূह लिखिছিল। उन्होंने रंगमन नाम लेकर इन उपन्यासों को लिखा था। এই सीरीजत मुठ 61খন उपन्यास আছে। इस सीरीज में टोटल 61 नॉवल है। मतलब ये दोनों पाफू और दस्यु भास्कर सीरीज दोनों ही सीरीज है, एक से अधिक इसमें नॉवल है और ये दोनों ही बहुत मतलब थ्रिलर है, मिस्टीरियस है, मजेदार है। तो इतना ही था। इसमें कुछ सवाल है जिनके जवाब हमें ढूंढने हैं। कुछ समय बाद में इन सारे अध्यायों के सवालों के जवाब मैं लेकर आऊंगी। तब तक आप खुद से कोशिश कीजिए। पूरा अध्याय हम जब अपने आप समझ जाते हैं तो सवालों के जवाब भी हम खुद ही लिखने के काबिल बन जाते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ।